गुजरात के वडोदरा के अटलादरा में स्थित BAPS शास्त्री जी महाराज हॉस्पिटल में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनके अंगों का दान कर कई लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं। भरूच जिले के पिछवाड़ा गांव की प्रसन्नबा रणजीत सिंह घरिया के निधन के बाद उनके अंगों का दान करने का निर्णय घरिया परिवार द्वारा लिया गया। उनके बेटे दिलीप सिंह ने इस सामाजिक कार्य को अंजाम देते हुए उम्दा उदाहरण कायम किया है। मरने के बाद हर व्यक्ति के अंग बेकार ही हो जाते हैं और अंग का काम करना बंद करे। इससे पहले यदि उन्हें निकाल कर सुरक्षित रख लिया जाए तो कई लोगों को नया जीवन दान दिया जा सकता है। ऐसा ही काम घरिया परिवार ने BAPS शास्त्री जी महाराज अस्पताल प्रबंधन के साथ मिलकर किया है, जहां उनकी माता के निधन के बाद किडनी, लीवर और आंखों को डोनेट कर अन्य लोगों को भी ऑर्गन डोनेशन की प्रेरणा दी है। मेरे माता श्री का निधन आज हुआ। उससे पहले कल ब्रेन स्ट्रोक में उनका ब्रेन डेड हुआ, तो हम 15 तारीख को यहाँ उनको लाए थे। उसके बाद में जो भी ऑपरेशन, सर्जरी सब बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। पर हम जो आध्यात्मिक, हमारा परिवार आध्यात्मिक विचारों से जुड़ा हुआ है, उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि अपना जो जीवन है वैसे दूसरों का भी जीवन है, उसमें भी परमात्मा का वास है। तो वो परमात्मा के वास के कारण परस्पर देवो भव जो सूत्र बाप जी ने दिया हुआ है, उसकी तहत हमने, हमारे माताश्री ने, हम जैसे आध्यात्मिक विचारों से जुड़े हुए थे, जैसे हमारा जीवन तो नहीं बचा है, वो तो पारिवारिक जो हमें खोट है वो तो पूरी नहीं हो सकती है। बाकी जो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको ये हमारे अंदर जो महामूल्य ऑर्गन है भगवान ने दिए हुए, वो किसी न किसी को काम आए। उनका कल चेकअप हुआ, उसमें ऐसा बताया डॉक्टर्स ने कि आपके इतने इतने ऑर्गन काम आ सकते हैं। तो हमने तुरंत पारिवारिक बैठ के निर्णय करा कि भाई ये अपने को 2 कॉर्निया, 1 लीवर और किडनी का दान करना है। हमारे परिवार में ये पहला इंसिडेंट है। इस ऑर्गन डोनेशन को सफल बनाने में BAPS शास्त्री जी महाराज अस्पताल प्रबंधन का भी उम्दा सहयोग रहा। मृतक महिला के अंगों को अहमदाबाद के हॉस्पिटल में सुरक्षित रूप से भेजकर अन्य जिंदगियां बचाने की कवायद की गई। प्रसन्नाबेन गारिया नामक दर्दी जो यहाँ पर दाखिल हुए थे, उनका ब्रेन डेड होने के कारण उनको हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर्स के द्वारा अंगदान के लिए उनको हमने समझाया, जिसमें डॉक्टर केतन सिंह सोलंकी ने उनको खूब अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिसमें बताया गया कि अंगदान एक महादान है, जिसके द्वारा आप एक से ज़्यादा व्यक्तियों को जीवतदान दे सकते हैं। और वो उसके कारण उनके जो रिलेटिव थे वो अंगदान के लिए तैयार हुए। हॉस्पिटल के समूचे स्टाफ द्वारा प्रयत्न करके अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के सहयोग से आज 3 अंगों का दान हुआ, जिसमें 1 लीवर और 2 किडनी का दान किया गया, जो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल द्वारा BAPS शास्त्री जी महाराज हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में ये कार्य हुआ है। हम हॉस्पिटल की तरफ से सब रिलेटिव के खूब आभारी हैं। ये जो निर्णय होता है वो वहाँ की हॉस्पिटल का जो उनकी पूरी एक कमेटी रहती है वो डिसाइड करते हैं, और एक वहाँ प्रक्रिया होती है जिसमें उनका नंबर के हिसाब से उनको जो रिलेटिव है या पेशेंट को बुलाया जाता है और उनके शरीर में अंगदान किया जाता है। अंगदान में उनके दूसरे अंग भी दान हो सकते हैं, परंतु ये जो क्रिया है उसके लिए हमें रिलेटिव की सम्मति लेना जरूरी है, जिसमें उनकी जो इच्छा होती है उसके हिसाब से हम अंगदान कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो रिलेटिव, मैंने उनसे बात जो समझी थी कि वो राजपूत है और उन्होंने बोला कि हमें दान का हमें भी खूब महिमा है, तो उसके हिसाब से
ये उनका एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, कदम है, जो अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि ये 3 अंग से 3 लोगों की जिंदगी अब खूब अच्छी तरह से जाने वाली है। तो उनको भी महसूस हुआ है कि हमारे मातृश्री जो है वो 3 व्यक्ति द्वारा अब जीवित रहने वाले हैं। वो भरूच जिले के रहवासी थे और उनको ब्रेन की तकलीफ थी, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, और उनका रक्तचाप है वो कम होने के कारण उनके जो शरीर में खून का जो प्रवाह है वो पूरी तरह से सब अंगों में पहुँच सके ऐसा नहीं रहा, इसलिए उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। सभी जगह पर रक्त का प्रवाह जो दवाई के माध्यम से हमने मेंटेन किया, लेकिन ब्रेन डेड जो होता है वो व्यक्ति को आप जब तक सपोर्ट देते रहो तब तक वो उनका जीवन चालू रहता है, परंतु वो फिर से उनकी ज़िंदगी जो है वो उनकी तरीके से जी नहीं सकते। उनको जब तक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव रहता है तब तक उनका शरीर एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसा ही रहता है, पर वो खुद से सांस लेना, उनका शरीर में रक्तचाप जो है वो नियंत्रित रहना, वो सब चीज़ उनका जो दिमाग है वो नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसी संजोगों में हम रिलेटिव को समझाते हैं कि वो रक्तदान कर सकते हैं।